हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपके बेल आइकन वाला बटन दिएगा इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है पूरी हो सके। ठीक है, हमारे चैनल पर जो आपकी देखिए कंप्लीट तैयारी करो तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर सभी को, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, उसको आके इंस्टाग्राम पर पूछ लेंगे। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो देता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप तक यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला। तो आप लोग आके यहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, अपडेट से ज्यादा है कि आपको जो करेक्शन वाला फॉर्म है, जिसने भी अपना यूपी बीएड में जिसने भी आपका करेक्शन हुआ था फॉर्म भरते समय, उसको जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो है चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग उसको जाके फटाफट क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, पोर्टल ऑन है तो पोर्टल पे जाके आप लोग उसको चेंज कर लीजिए। बाकी बिहार वाला का जो फॉर्म है फिलअप चालू है, तो वो लोग जाके फॉर्म को भर लीजिए। और बाकी स्टेट वाला का फॉर्म तो फिलअप होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि अभी मिला जुला के आपका 1 महीना जो है एग्जाम को बचा है। ठीक है, सभी स्टेट का जो मिला जुला के 1 से 1.5 महीने का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, सही सही उत्तर का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से आपके जो है क्लास स्टार्ट है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी हुई थी आयोजित पाटलिपुत्र में, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो आपका 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार नामक स्थान पर सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुषाण वंश की स्थापना आपकी की थी कुजुल कड़फिसेस ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आंसर। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। ठीक है, इस शासक द्वारा रोमन सिक्कों की नकल पर जो है तांबे के सिक्के ढलवाए गए थे। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध का अध्ययन किया था, बताइए। निम्न में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर अध्ययन किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, वोहरा समिति ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1993 में पीसी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वोहरा समिति की स्थापना हुई थी। इस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण की समस्या व भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे 54 नंबर है, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, बताइए। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला आपका ऋणी होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति से ऋणी जो है लाभान्वित होता है। ठीक है, तथा ऋणदाता जो है इसका प्रभाव, क्या बोलते हैं, ऋणदाता पर इसका जो प्रभाव है प्रतिकूल पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार के मूल्य में मुद्रास्फीति के कारण कमी आ जाती है, जिसका लाभ ऋणी को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55। पृथ्वी का फेफड़ा किस वनों को कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किन वनों को कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है आपका उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
उस कटिबंधीय वर्षा वनों को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। समवनी वर्षा के कारण ये वन घने होते हैं, वह विश्व को जो है 20% से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वन दक्षिण अमेरिका के ब्राजील की अमेजन घाटी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 56 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका आइडिया होगा। निम्न में से किस सॉरी नदी के किस प्रभाव के दौरान विसर्पण बनते हैं? बताइए, नदी के किस प्रभाव के कारण विसर्पण बनते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, निचली या समतल प्रवाह के कारण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। क्षैतिज अपरदन द्वारा नदी समतल मैदानी भाग में विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जहां प्रवाह मार्ग का ढाल अत्यंत मंद या निचला होने के कारण नदी टेढ़े मेढ़े या सर्पिले मार्ग से प्रभावित होती है, जिसे विसर्पण कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका देखें 57 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 57 पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की जो उम्र है 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? बताइए, परमार वंश ने, सोलंकी वंश ने, तोमर वंश ने या चौहान वंश ने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा तोमर वंश ने, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल द्वितीय ने, ठीक है, अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली का यानी कि दिल्ली या दिल्ली का पूरी शहर की स्थापना की थी, ठीक है, जिसे आज हम दिल्ली शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 59 में, क्या देगा, निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में? बताइए। तो पहली बात तो देखिए ब्रह्मपुत्र का होता है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंध व सतलज, ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिंध सतलज नदियों का उद्गम जो होगा तिब्बत में, इतना देखिए, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गंगा का आपका गंगोत्री उत्तराखंड हिमनद से होता है, और यमुना का जो है यमुनोत्री, ठीक है, उत्तराखंड से होता है, इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े क्या देखेंगे 60 नंबर, क्या देखेंगे, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इंडिका ग्रंथ के लेखक की बात करें मेगास्थनीज जो है, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये इंडिका ग्रंथ जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार भी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। इस ग्रंथ में उसने जो है मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। अगला आपका देखें 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही होगा। कौन सा मुगल बादशाह जो है रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था? बताइए, कौन सा मुगल बादशाह जो है रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था? तो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध आपका मोहम्मद जो क्या बोलते हैं मुगल बादशाह प्रसिद्ध था, मोहम्मद शाह था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है? बताइए, कैंपोस चारागाह कहाँ पर पाया जाता है? देखिए कैंपोस चारागाह की बात की जाएगी तो आपका पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कैंपोस चारागाह आपका दक्षिणी अमेरिका या महाद्वीपीय तथा क्या बोलते हैं, कैंपोस चारागाह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, याद रखिएगा। यह घास का मैदान जो है विश्व के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में से एक है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सर, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं? बताइए, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों SR बोमई मामले में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके। मार्च 1994 में SR बोमई बनाम भारतीय संघ मामले के निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद व संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, ठीक है। यह निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े देखें 64 नंबर, क्या देखें, हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? बताइए, हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पेट्रियट के संपादक की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है तो हरीश चंद्र मुखर्जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए वर्ष 1893 में प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक आपके हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। यह राष्ट्रवादी प्रकाशन था, जिसके द्वारा बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को जो है उजागर किया गया था, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 65 पर राइट आंसर का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर्ष 1948 में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे जो है स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है? उनका कार्यकाल 1948 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 66 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 66 पर सही उत्तर आ जाएगा। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 1964 में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वर्ष 1925 में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना एम एन रॉय, रफीक अहमद, एवलिन ट्रेंट, अवनी मुखर्जी आदि के द्वारा हुई थी। वर्ष 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो हिस्सों में हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम में हुआ था। ठीक है, अगला है आपका देखें 67 में, बताने की कोशिश करेंगे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था, बताइए। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर जो दिया गया यहाँ पे ऋषभ देव थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इन्हें जो है जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म में कुल आपके कितने थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखें 68 नंबर, क्या देगा? हरित क्रांति उतनी ही हरी नहीं थी जितनी समझी गई। इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है, हमको बताना है। ठीक है, तो यह जो है मुख्यतः 5 फसलों तक सीमित थी। यह जो है सिर्फ चुने हुए क्षेत्रों तक सीमित थी, इसकी वजह से। ठीक है, पहला और दूसरा कथन की वजह से जो आपका बी वाला टिकट देगा आपका राइट आंसर है। इससे सिर्फ बड़े किसानों को लाभ मिला, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी, इस तथ्य की पुष्टि जो है यह जो है मुख्यतः सिर्फ 5 फसलों तक सीमित थी। यह सिर्फ चुने हुए क्षेत्रों तक सीमित थी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसी के अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 69 नंबर। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वेन सांगा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वेन सांगा जो है चीनी बौद्ध भिक्षु व यात्री था, वह भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और हर्षवर्धन के निमंत्रण पर 8 वर्षों तक जो है उसके राज्य में रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी किसका उदाहरण, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी जो है किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, रिफ्ट घाटी का, जो आपका सी पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण। ठीक है, जो दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धस जाता है, तब आपका रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका 71 नंबर, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, बताइए। रूसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति आपकी हुई थी वर्ष 1917 में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 72 नंबर, क्या देगा? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, बताइए। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, कौन सी हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो आपका दिएगा ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है, या दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ठीक है, जो उत्तर पूर्व में दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका 73 में, ऐसे मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह क्या कहलाती है? तो आपकी देखिए प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी का विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिबंधित मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य व विनिमय दर किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 74 में, बताएंगे कोशिश करेंगे। 74 पे आपका भारत के किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था, बताइए। भारत के किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो
राजस्थान का, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव प्रारूप को प्रमुखता देते हुए सर्वप्रथम जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देगा है 74 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, क्या देगा है? दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बताइए, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना जो है किस सुल्तान ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कृषि से संबंधित दीवान ए कोई विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग के अधिकारी जो है अमीर ए कोही नाम से जो है जाने जाते थे। इस विभाग का उद्देश्य जो है दोआब में खेती की स्थिति को सुधार करना था। ठीक है, 76 नंबर क्या देगा? बहुलवाद के जनक कौन है? बताइए, बहुलवाद के जनक कौन है? तो बहुलवाद के जनक की बात करेंगे तो आपका ग्रीक व मेटलैंड है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को बहुलवाद विचारधारा स्थापित करने का जो श्रेय है जर्मन समाजशास्त्री ग्रीक तथा ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड को जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बहुलवाद की अवधारणा संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो है समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इसलिए को बहुत बात के जनक आपके ग्रीक व मेटलैंड को जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 77वां, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर स्पेन, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन? तो फेबियन समाजवाद का जो विकास है सर्वप्रथम आपका हुआ था ब्रिटेन में, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 78 नंबर, क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर जो संशोधन किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 368 है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जो है संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला आपका देखें 79 में, क्या देगा? ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखी है? बताइए, ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ की बात की जाएगी तो आपका जेएस मिल ने लिखा, जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। ठीक है, वे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीतिक व अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे। आखिरी क्वेश्चन है RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? बताइए, आर्यन मल्होत्रा समिति का जो संबंध किससे? तो आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध आपका बीमा क्षेत्र से, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। आर्यन मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित था। वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसका लक्ष्य जो है बीमा क्षेत्र में सुधार करना था। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट रखते जाए क्लास के बारे में, जो देंगे आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।